सब्सक्राइब करिए द इंडियन मैसेनिस्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीपी नाग। आज हम लोग स्पार्क प्लग के बारे में जानकारी करेंगे। आप यहाँ पर एक स्पार्क प्लग देख रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ से आधा काट दिया। तो स्पार्क प्लग का जो मेन पार्ट्स है वो एक लाल वाला जो दिखाया गया ये सेंटर इलेक्ट्रोड है। ये नॉर्मली निकल क्रोमियम एलॉय से बनता है, जो कि रस्ट रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस और वायर एंड टियर भी कम होगा। इसके ऊपर में ये जो देख रहा है पूरा, एक्चुअली यहाँ पर जो दिखाया गया एक शेल है। शेल ये मेटल का बना हुआ रहता है। अब पहले ये जो सेंटर इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर में ये जो इंसुलेटर है, जो कि पायरेनिट इंसुलेटर है, वो इसके ऊपर यानी सेंटर इलेक्ट्रोड को पूरा कवर कर दिया जाता है, यहाँ तक, यानी पूरा कवर कर दिया। उसके बाद जो शेल है मेटल का बना हुआ, जिसमें थ्रेड वगैरह रहता है, ये नाट बना, हेक्सागोनल नाट रहता है, जो कि स्पार्क प्लग को टाइट करने में या लूज करने में यूज़ होता है। ये सारे चीज़ जो है ये शेल के अंदर में है, और इसको एक प्रोसेस हम लोग बोलते हैं, जिसको इलेक्ट्रो हीट श्रिंकिंग प्रोसेस। उससे ये शेल को सर्टेन डिग्री तक गर्म करके इंसुलेटर के ऊपर में डाल दिया जाता है। जब ठंडा होता है तो ये इसको पकड़ लेता है और वो फिर कभी निकलेगा नहीं। इसका सेंटर इलेक्ट्रोड के ऊपर में एक थ्रेड बना रहता है, जिसमें एक टर्मिनल लगा रहता है, जिसके साथ में जो हाई टेंशन कॉइल से जो वायर आया हुआ है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये रीव्स बना हुआ है। इसको हम लोग लीकेज करंट बैरियर बोलते हैं, क्योंकि ये जो इंसुलेटर है, यहाँ पर करीब करीब 25,000 वोल्ट करंट सप्लाई होता है। ज़रूरी नहीं है कि 25,000 ही होगा, जैसा आजकल कुछ इग्निशन सिस्टम में ये 35,000 तक हो सकता है। जैसे सीएनजी इंजन जब होता है तो उस टाइम में बहुत हाई वोल्टेज करंट सप्लाई करता है। वो डिपेंड करता है कितना गैप यहाँ पर होगा। जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ही ज़्यादा दूर पर करंट को यहाँ से जाम करना पड़ेगा। तो ये जाम करने के लिए जो हाई वोल्टेज चाहिए वो यहाँ पर आता है। अब यहाँ से ये अर्थ इलेक्ट्रोड तक अगर मॉइस्चर अगर है तो यहाँ से लीकेज होगा। लीकेज होने से फिर यहाँ से करंट शॉर्ट कर जा सकता है, जिसके चलते हम लोग ये रीफ लगा दिया कि रास्ता को लंबा कर दिया जाए। अब जहाँ तक गैप का बारे में बात कर रहा था, एक गैप के अंदर में यहाँ पर 25,000 या 30,000 वोल्ट जो भी है, ये गैप को यहाँ से जाम करता है और स्पार्क प्लग जो है करेक्ट टाइम पर फ्यूल एयर मिक्सचर को जलाने के लिए एक स्पार्क देता है। तो गैप के ऊपर में ही डिपेंड करेगा कितना आपको ज़्यादा वोल्टेज में यहाँ पर करंट सप्लाई करना पड़ेगा। ये अर्थ इलेक्ट्रोड जो है वो भी अलग अलग कंपनी अलग अलग मेटल का बनाता है। ऐसा तो देखिए, कोई भी कंपनी जो है अपना सीक्रेट जो है ये किसी को बताएगा नहीं। एग्जैक्टली क्या मेटल का सेंटर इलेक्ट्रोड है या अर्थ इलेक्ट्रोड है, या आपको पता नहीं चलेगा। अलग अलग कंपनी आपने कोई कंपनी जैसे यहाँ पर जो टिप है, ये जो सेंटर इलेक्ट्रोड का, इसमें कॉपर यूज़ करता है। कोई कंपनी इसको प्लेटिनम कोटिंग कर देता है लॉन्ग लास्टिंग के लिए, वायर एंड टियर रेजिस्टेंस के लिए। बहुत सारे मेटल का यूज़ होता है जो कंपनी अपने हिसाब से यूज़ करता है। अब यहाँ पर दिखाया गया एक रीच है। रीच में जो थ्रेड का हाइट है उसको हम लोग रीच बोलते हैं। ये अलग अलग मैन्युफैक्चरर अपना इंजन के हिसाब से ये रीच का साइज़ तय करता है। नॉर्मली जो स्पार्क प्लग होता है, ये दो तरह का प्लग होता है। एक होता है कोल्ड प्लग, दूसरा होता है हॉट प्लग। ये हीट रेंज के ऊपर में डिपेंड करता है। हीट रेंज क्या है, जैसा एक बार फायरिंग हो गया पावर के टाइम में, जो कॉम्बशन चेम्बर का जो टेम्परेचर पहुंचा, उस टाइम में
इस एरिया में जो टेम्परेचर पहुंचा और उसके बाद फिर पावर के बाद एग्जॉस्ट होगा, फिर सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, इतना टाइम तक ये ठंडा होते रहता है। तो उस टाइम में जो टेम्परेचर पहुंचा, ये दोनों का बीच का रेंज जो है उसी हिसाब से तय होता है कि ये हॉट प्लग है, ये कोल्ड प्लग है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक स्पार्क प्लग यहाँ पर टेम्परेचर जब फायरिंग होता है उस टाइम में पहुँचता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब ये ठंडा होता है उस टाइम में पहुँचता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रेंज हो गया इसका 150 डिग्री का। वही दूसरा प्लग अगर मान लीजिए 600 डिग्री गर्म हुआ और ठंडा होने के बाद ये 350 डिग्री पहुंचा, तो उस टाइम में इसका रेंज हो गया 250 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो हाई रेंज का मतलब होता है कोल्ड प्लग और लो रेंज हीट रेंज का मतलब होता है हॉट प्लग। ये हॉट या कोल्ड ये तय करता है मैन्युफैक्चरर जो कि स्पार्क प्लग बनाता है और जो इंजन बनाता है। ये दोनों कंपनी मिलकर तय करता है कि हम लोग हॉट प्लग यूज़ करेंगे या कोल्ड प्लग यूज़ करेंगे। जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड एरियाज है वहाँ पर नॉर्मली एक हॉट प्लग यूज़ करना ही बेहतर है, और जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहाँ पर ज़्यादातर कोल्ड प्लग यूज़ होता है। ये कोल्ड प्लग हो या हॉट प्लग हो, ये जानने के लिए आप इसके ऊपर में एक नंबर लिखा हुआ रहता है स्पार्क प्लग के ऊपर में, उस नंबर से सारे कुछ मालूम हो जाते हैं इन्फॉर्मेशन, जैसा कि रिस्ट का साइज़ कितना है, थ्रेड साइज़ कितना है, उसके बाद ये हॉट प्लग है या कोल्ड प्लग है। जैसा पहले एक कंपनी जो है अपना हीट रेंज के लिए ऐसा 160, 175, 190 ऐसा नंबरिंग कर देता था। तो 160 जो है वो हॉट प्लग है, 175 वो कोल्ड प्लग है, तो 190 फिर कोल्ड प्लग हुआ। तो कैसे एक कंपैरिजन है, कंपैरिजन मतलब 170 के हिसाब से 160 हॉट प्लग है, लेकिन 190 के हिसाब से 175 वो हॉट प्लग हो गया। तो 175, 160 के हिसाब से एक टाइम में एक कोल्ड प्लग बनता है, लेकिन 190 के हिसाब से हॉट प्लग बन जा रहा है। तो ऐसे ही सिस्टम है, क्योंकि ये जो हॉट या कोल्ड प्लग यूज़ करने के टाइम में कंपनी और एक चीज़ को ख्याल करता है कि बहुत ज़्यादा अगर कोल्ड प्लग हम लोग यूज़ करेंगे तो उस टाइम में इंजन फाउलिंग हो सकता है। फाउलिंग मतलब स्टार्ट होने के बाद कुछ देर बाद बंद हो सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा हॉट प्लग हम लोग यूज़ करेंगे तो प्री इग्निशन होगा और साथ साथ में डिटोनेशन भी हो सकता है। इसके चलते करेक्ट जो हीट रेंज का प्लग है वो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब स्पार्क प्लग का जो सर्विसिंग है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हर स्पार्क प्लग का एक लाइफ टाइम होता है। मैन्युफैक्चरर ऑपरेटर्स हैंडबुक जो आपको मिलता है उसमें वो मेंशन कर देता है। जैसा फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पार्क प्लग का लाइफ टाइम 75,000 किलोमीटर है तो उसके बाद आपको उसको बदल देना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि 75,000 किलोमीटर ही होगा सब स्पार्क प्लग का, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही इसका टाइम पूरा हो जाता है उस टाइम में उसको आपको चेंज कर देना है। स्पार्क प्लग को बीच बीच में क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पर कार्बन डिपॉजिट होता है, उसको क्लीन करना ज़रूरी होता है। क्लीन करने के लिए एक अच्छा तरीका है सैंड ब्लास्टिंग करना। नॉर्मली हम लोग एमरी पेपर या वायर मेश यूज़ करके इसको क्लीन कर देते हैं, लेकिन वो काम चलाऊ तरीका है जो कि नहीं करना चाहिए। स्पार्क प्लग का जो गैप है इसको आप अगर चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते। कभी कभी ये चेंज हो जाता है जिसके बाद स्टार्टिंग प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है एक फिलर गेज यूज़ कीजिए। फिलर गेज से जैसा किसी कंपनी का है 0.6 है, किसी का गैप है 0.9 है। नॉर्मली ये 0.6 से लेकर 9 मिलीमीटर तक वेरी करता है, लेकिन आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम है वहाँ पर करीब करीब गैप 2 मिलीमीटर तक हो सकता है, और सीएनजी इंजन में भी गैप काफ़ी ज़्यादा होता है।
तो ये मैन्युफैक्चरर जो है आपको जो ऑपरेटर्स हैंडबुक दिया उसमें देखिए मेंशन किया हुआ रहता है कि स्पार्क प्लग का जो गैप है ये वाला कितना होना है, और वो करेक्ट साइज का गैप अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। एक तो और प्रॉब्लम कभी कभी होता है पुराना स्कूटर मोटरसाइकिल होने से, उसमें जब भी आप सुबह में ठंडा के टाइम में स्टार्ट करने जाते हैं, अगर स्टार्ट नहीं होता है तो आप किक करते रहते हैं या क्रैंक करते रहते हैं, फिर भी अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो उस टाइम में अगर मान लीजिए पेट्रोल जो है बहुत ज़्यादा चले गया तो इस टाइम में ये भिगो देता है और वो ये स्पार्क प्लग जो काम करना बंद कर देता है उस टाइम में, और काम नहीं करता है। उस टाइम में बेटर है आप स्पार्क प्लग को निकालिए, कोई सूखा कपड़ा से उसको अच्छा से साफ़ कर लीजिए, साफ़ करके फिर उसको दोबारा लगा के फिर से आप क्रैंक करके या स्टार्ट किक मार के देखिए, वो इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा तो आजकल जो स्पार्क प्लग मैन्युफैक्चरर सप्लाई करता है और जो कंपनी अपना इंजन के साथ आपको फिट करके देता है, ये स्पार्क प्लग ज़्यादातर को कोई सर्विसिंग का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आपको सर्विसिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो बेहतर है आप एक्सपर्ट के पास जाइए, नहीं तो प्रॉब्लम और बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम लोग फिर दूसरा चैप्टर में कोई एक चीज़ के बारे में जानकारी करेंगे।